ख़वातीन को दुनिया के हर मुआशरे में एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सिन्फ़ नाज़ुक की फ़लाह व बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद क़वानीन वज़ा किए हैं। ताहम भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में ख़वातीन भारतीय तसल्लुत के बाइस मुसलसल रियासती दहशतगर्दी, अदम तहफ़्फ़ुज़, ज़ुल्म व तशद्दुद, खौफ व दहशत, नाइंसाफ़ी और अज़ियत का शिकार हैं। काबिज़ भारतीय फ़ौजियों के हाथों कश्मीरी ख़वातीन की क़त्ल व गारतगरी, उन पर बदतरीन तशद्दुद, झूठे इल्ज़ामात के तहत उनकी अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ और आबरूरेज़ी रोज़मर्रा का मामूल है। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 1989 से अब तक मक़बूज़ा जम्मू और कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौजियों ने 2348 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन को शहीद किया। मक़बूज़ा इलाके में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान 22,952 से ज़ायद कश्मीरी ख़वातीन बेवा हुई। इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमों का कहना है कि भारत ख़वातीन की इस्मत दरी को मक़बूज़ा इलाके में एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। काबिज़ भारतीय फोर्सेस के हाथों कश्मीरी ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ रोज़ का मामूल है। तिरसठ साला आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन समेत 2 दर्जन से जायद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरी ख़वातीन भारतीय जेलों में पहले से ही कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अब बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में कैद इन अजीम ख़वातीन रहनुमाओं को भारतीय अदलिया ने गैर मुनसिफाना और गैर इंसानी सज़ा सुनाई है। इन ख़वातीन का जुर्म बस इतना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मांग रही हैं और इस्लाम और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखती हैं। पाकिस्तान नजरिया है, मुसलमान जो भी सग़ीर का है वो पाकिस्तानी है। इस्लाम की बुनियाद पर, ईमान की बुनियाद पर, कुरान की दावत पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बुनियाद पर हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। भले ही हम दुनिया के किस हिस्से में रहते हों, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हों, हम पाकिस्तानी है। आसिया अंद्राबी ने वाज़े और गैर मुबहम अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे नजरियाती रिश्ते हैं। पाकिस्तान कलमा तय्यबा की बुनियाद पर हमें मिला है। पाकिस्तान हमें ईमान की बुनियाद पर मिला है, इस्लाम की बुनियाद पर मिला है और ये पाकिस्तान हमारे लिए मदीनसानी की हैसियत रखता है। आसिया अंद्राबी और दीगर ख़वातीन की सज़ा के खिलाफ वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुक़ाम ने हुर्रियत क़ायदीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इंतहाई काबिल अफसोस बात है कि उनके अदालतें और कोर्ट्स उनके उस मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल हो रहे। अगर आप देख लें तो उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह कोई मुक़द्दमात और कोई चीज़ें और वही आर्गूमेंट्स है ही नहीं। सिर्फ इतनी बात कि उन्होंने वही मज़लूम कश्मीरियों की आज़ादी की बात की है और उनकी हक़ की बात की है, तो उसकी बुनियाद पर इसी तरह सज़ाएँ देना, ये उनका वही असली चेहरा जो सबके सामने और पूरी दुनिया के सामने दोबारा बेनकाब हो गया। ये आज से नहीं हो रहा है, कई सालों से आप देख रहे हैं, कई दिहाइयों से आप देख रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि इसी तरह जुल्म बर्बरियत से हम वही कश्मीरियों की वही आवाज़ जो आज़ादी के लिए बुलंद करते आ रहा है उसको दबा देंगे। ये उनकी खाम ख्याली है और मैं कहूँगा कि इसमें उनको कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आसिया अंद्राबी और उनकी साथियों को सुनाई गई सजाएं हों या जुल्म जबर के दीगर हरबे, भारत कश्मीरियों के हौसलों को पस्त करने में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो आज़ादी की शम्मा रोशन रखे हुए हैं और उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द वो इल्हाक़े पाकिस्तान की मंजिल हासिल कर लेंगे।